नो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंजय नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री निजानंद स्वामी। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी कल श्री भाई चंदू भाई जी के निवास स्थान पर श्रीमुख वाणी प्रगट वाणी की चर्चा प्रारंभ हुई, जिसमें 2 चौपाइयों का अर्थ कल हुआ। पहले उसको दोहराता हूँ, फिर आगे का विषय स्टार्ट करता हूँ। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे। कौन सी लीला जो आज दिन तक संसार में सब ग्रंथों के अंदर वर्णन तो है कि वो पार ब्रह्म अनादि अक्षरातीत जो है, उसके बिना कोई परमात्मा नहीं। पर जब तक ये भी साथ लिखा है पराशक्ति का ज्ञान, इतने जागृत बुद्ध संसार में नहीं आ जाती, तब तक उसका वर्णन हो सकता नहीं। ऐसा नहीं है कि उस पार ब्रह्म की खोज किसी ने नहीं की, नहीं। शिव सनकादिक आद के इंछत शेष न पावे पार। अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पची। जब से सृष्टि बनती है, ये तरदेवा जो है, इनकी भी उत्पत्ति होती है। केवल 15-20 मिनट तक ये 2-3 चौपाइयां आपको समझाऊंगा। फिर उसके साथ साथ शास्त्रों के प्रमाण के साथ जो आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने आकर के मैप दिया, यहाँ से लेकर उस परम धाम तक, उसका वर्णन आपके सामने बाय मैप्स रखूंगा। क्योंकि जब तक हम सुंदर साथ को पता ही नहीं प्राणनाथ जी कौन है, कई बार जयकारा भी बोलते हैं भाई जुराजू की जय, बोल तो देते हैं सबके साथ, यही नहीं पता भाई जुराज कौन है, ये नहीं पता निजानंद स्वामी कौन है। तो ये बेसिकली चीजें जितनी भी हैं, जब तक हम समझते नहीं, कल यही चर्चा थी कि जब तक पहचान नहीं होती तब तक भाव हृदय में आते नहीं। तो समझने के वास्ते ही ये वाणी संसार में आप स्वामी जी लेकर के आए। किनके वास्ते? केवल ब्रह्म श्रेष्ठ ब्रह्म एटले जो परम धाम अनादि अक्षातीत हैं, उनकी आत्माओं ने आकर तन यहाँ धारण किए। तो संसार के जो जीव हैं, इसलिए कल विषय बताया था जीव और आत्मा का, क्योंकि जब तक जीव और आत्मा का जो डिफरेंस है, भेद है, ये समझ में नहीं आएगा, तब तक कभी भी हम श्री प्राणनाथ जी की वाणी हो या श्रीमद् भागवत हो या गीता हो या कोई भी बुक है, वो हमारी समझ में नहीं आ सकती। और ना ही आज दिन तक वह दुनिया की समझ में आया है। श्रीमद् भागवत में जो अखंड नित्य वृंदावन वर्णन तो है, लेकिन
सुमरन भी कर लेंगे, मुख से कह भी लेंगे भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विराज, फिर भारतवर्ष में जाके मथुरा वो दिल्ली के साथ है उसी में जाएंगे। नित्य नहीं है, नित्य का अर्थ होता है जो सदैव अखंड है। तो आइए, पीछे सुख होसी सबन पसरसी 14 भवन, लेकिन पहले किसके लिए? ब्रह्म सृष्टि परम धाम की जो आत्माएं आई हैं फकत उनके वास्ते। क्यों? दुनिया के जीवों को फक्त अखंड करना है और आत्मा सदैव अखंड है, उनको अखंड नहीं करना, उनको जागृत करना है कि हम कौन हैं। जो श्री राज्य महाराज ने श्यामा महारानी देवचंद जी के ऊपर प्रश्न किया कि तू कौन, आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू अर्थात पत्नी, तेरी आत्म जो है, कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन। तो इस चीज को समझने के लिए पसर से 14 भवन, बाद में आम पब्लिक जनता, जितने भी जीव हैं, धर्म कोई भी हो, सब ठीक है। सबसे पहले बेस ये लेके चलना है कि हमें उस पार ब्रह्म अनादि अक्षरातीत की कौन वाणी है जो हमको पहचान कराती है। क्योंकि इस चीज की साक्षी सब धर्म देते हैं, सब धर्म ग्रंथ देते हैं कि अक्षरातीत पार ब्रह्म के बिना कोई भी हमारी आत्म को भवसागर से पार नहीं कर सकता। आइए, अब वो चुपई आ रही है जिसके साथ हम ये समझेंगे कि अक्षरातीत का घर क्या है, कहाँ है, और फिर जो अक्सर माताएं, हमारे मुरब्बीजन, ये बच्चों को, बहुओं को, लड़कियों को उपदेश देते रहते हैं, अरे भाई अपना प्रणामी धर्म बहुत ऊंचा है। क्या ऊंचा है ये भले वो समझा सकते नहीं, पर क्योंकि सुन लिया समझा नहीं कि क्यों ऊंचा है। कुछ समय था कि धर्म के प्रति अंधविश्वास, श्रद्धा इतनी गहन थी कि समझे बिना ही काम चलता था। युग परिवर्तन होता है, युग परिवर्तन होने पर बुद्धि पर अवश्य असर आता है। आज किसी को भी आप धर्म के बारे में कहें तो कुछ कम लोग ही होते हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं, और इंटरेस्ट कब क्रिएट होता है? जब उसको पूरी उसकी पहचान हो जाएगी। पहचान के बिना आप चाहें कि हम किसी के ऊपर धर्म थोस दें, भले फिर वो आपका लड़का है या लड़की है या बहू है या कोई भी है, कोई इसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। अब आइए, अब सुनियो, दूसरी चुपाई हो चुकी है कल। अब पहले क्या कहा, जनरल विषय लिया समझने कि अब लीला हम जाहिर करें। कौन सी लीला? कि पार ब्रह्म कौन है, उसका नाम क्या है, उसका धाम क्या है और उसका स्वरूप क्या है। ज्यों सुख सैया हृदय धरे, जिससे, ज्यों मैंने बाई विच, जिससे जो परम धाम की आत्माएं हैं उनका संशय मिटेगा और उनको उस हकीकत में पार ब्रह्म की पहचान हो जाएगी। और पीछे सुख होसी सबन पसरसी 14 भवन, पाताल से लेके वैकुंठ तक सबको देवी देव जो अनादि काल से खोज कर रहे थे, पर नेति नेति करके कह दिया, उनको भी पहचान करा के फिर सारे ब्रह्मांड को अखंड किया जाएगा। फिर आगे, ये तो हो गया फर्स्ट। अब सुनियो ब्रह्म शिष्ट विचार, नॉट फॉर ऑल। अब सुनियो ब्रह्म शिष्ट विचार, जो कोई निज वतनी सरदार, जो उस अखंड परम धाम की आत्माएं हैं, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। ये कब संबंध होता है? जब हम तारतम से अपने धनी की पहचान करके, कल बताया था मंत्र भी है तारतम, तारतम ज्ञान भी है, और तारतम अपने धनी का मिलन भी है।
तीन प्रकार से है तारतम। एक तारतम वही है, चौपाई वही सेम से है, और कोई सेपरेट नहीं है कि उनके लिए कोई सेपरेट चौपाइयां है और ईश्वर सृष्टि के लिए कोई सेपरेट चौपाइयां है और ब्रह्म सृष्टि के लिए कोई स्पेशल चौपाइयां है। ये चौपाइयों से, इस ज्ञान से क्या क्लियर होगा? दुनिया वाले आज दिन तक पार ब्रह्म के नाम की रिसर्च में हैं, लेकिन उनको उनके नाम की भी प्राप्ति नहीं। तो फिर इसलिए ही हर एक ने जुदा जुदा नाम, जुदा जुदा स्वरूप कर दिया। ग्रंथ सब कहते हैं दी सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन। वही चीज हमारे वेदों में, शास्त्रों में कहा है, एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति। ब्रह्मा मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, इतले ब्रह्म एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति। और वही बात सेम कुरान के अंदर है, कुल हु अल्लाह वाहिद। और वही बाइबल में है, सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन। कोई ग्रंथ नहीं गलत है। गलत कहां से हो जाता है? जहां से हम अपनी 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 अकल लगाते हैं। अगर अपनी अकल से पार ब्रह्म की पहचान हो सकने वाली बात होती तो तरदेवा जो सृष्टि के नाथ हैं वो करेक्ट रिपोर्ट आके ना सबको दे देते। खोज खोज पची, अरे जब वो हार गए, अब ध्यान के साथ कम टू द पॉइंट, क्या वो जब हार गए जो इस सृष्टि के मालिक हैं, तो श्रीमद् भागवत, गीता या जितने भी ग्रंथ हैं उनके ही बनाए हैं या किसी और के हैं? जब वो ही सेटिस्फाई नहीं हो सके कि पार ब्रह्म कौन है, तो सुंदर साजी गुरुओं का दोष नहीं है। किसी भी गुरु को ऐसा शब्द नहीं कहना भूल के, ये बार बार इस चीज को मगज में रख लो। गुरु सब ठीक है, ग्रंथ सब ठीक है, और सब ग्रंथों का मेथड ठीक है, लेकिन उसको समझने के वास्ते जो जागृत बुद्ध, जिसको पराशक्ति कहते हैं, अपने शास्त्रों में क्या कहा है? पराशक्ति। पराशक्ति मैंने इससे आगे का ज्ञान, ये सारा जो जगत का ज्ञान है ये क्या है? मिथ्या। क्यों कहा? कि इसके द्वारा उसकी पहचान हो सकती नहीं। और वो तारतम ज्ञान अब स्वामी जी जो लाए उससे वर्णन कर रहे हैं। समझिए, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम। अब हम जब दूसरे धर्मों में जाते तो हमें धनी शब्द, पिया शब्द कहीं भी सुनने को मिलेगा नहीं। बाइबल में चले जाइए, फादर कहते हैं गॉड को। बाइबल में जाइए तो वो परमात्मा को क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। बस थिंक ओवर इट डीपली। इसी तरह से जितने भी बाकी धर्म हैं वो कोई भगवान को भगवान मानकर स्वयं अपने को एज लाइक सर्वेंट, दास करके, तुम भगवान, तुम परमात्मा, मैं दास, इस तरह से विनती, भक्ति, तपस्या, ये सब कुछ करते हैं। अब सोचिए, दीज रिलेशंस एज लाइक फादर, मदर, सन, ये जितने भी रिलेशन हैं ये द्वैत के हैं, द्वैतवाद के हैं और बॉडी से हैं। ये शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है, ये फॉल्स है, और ट्रुथ वस्तु हमारे पास क्या है? आत्मा है, सोल है। वो किस तरह से है? जैसे सन और सन की रेजेस, जैसे सूरज और सूर्य की किरण होती है, सागर और सागर की लहर होती है। ये कोई समझना कठिन नहीं। चलो फिर भी, चलो उसको भी छोड़ दो, सागर को भी छोड़ दो और सन को भी छोड़ दो। हाथ तो सबके पास अपना है, इसको देखने की, दूर जाने की जरूरत नहीं। हाथ, इतने पार्ट बॉडी के, इतने हिस्से को हम लोग हाथ कहते हैं। हाथ सब कुछ करता है कि उंगलियां? सब कुछ जो करता है, हाथ कुछ नहीं करता। लेकिन करती क्रिया कौन करता है? उंगलियां। और कहते किसको है? हाथ। अगर हम उंगली का, आप देखो ना, ये पार्ट ऑफ हैंड का एक पार्ट है ना, इसको क्या कहते हैं? हाथ। और इसको क्या कहते हैं? उंगली। क्या ये उंगली इसकी पत्नी है? ये क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि जिस समय सखियां
आत्माएं संज्ञा शब्द आता है तो यहाँ के व्यवहार से हम क्या समझते हैं कि वहां तो लेडीज ज्यादा हैं, संज्ञा स्त्रीवाचक शब्द हो गए ना। तो परम धाम में तो भाई एक ही पुरुष है। तो आई वॉज एट इलाहाबाद सो मेनी डेज एगो, तो वहाँ एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा महाराज श्री हम कुछ पूछ सकते हैं? मैं कहा भाई नॉट। कहने लगा जी वहाँ जब सखियां ही सखियां हैं, लेडीज ही लेडीज हैं, तो यहाँ हम जेंट्स हैं तो वी आर हैप्पी है, नॉट रेडी टू गो देयर। थिंकिंग है ना। तो इसलिए ये हमारे सुंदर साथ में भी भ्रांतियां हो सकती हैं कि यहाँ जो क्रिया लेडीज और जेंट्स के बॉडी से होती है वो क्रिया वहां नहीं। क्या सूरज की पत्नी किरणें हैं या सूरज का सेम रूप है? थिंक अबाउट इट। ये जो कहा गया ना आत्मा एवं परमात्मा, तो हम समझ कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आत्मा शायद शेप ऑफ ए विमन बॉडी की है। नो 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 नो, देयर इज नो क्वेश्चन फॉर लेडी एंड पुरुष। जैसे सूरज और सूर्य की किरणें एक स्वरूप है, इसलिए वहां पर अद्वैत है, वननेस ऑफ गॉड। वहां पर क्या है? वननेस है। यहाँ पर द्वैतवाद है, जुदा जुदा सेपरेशन जो है वो यहाँ पर है, वहां कोई भी वस्तु सेपरेट नहीं। हियर इज द पॉइंट, हियर इज द डिफरेंस। अब वो चीज जो है आज दिन तक नहीं थी। ये नहीं कहना कभी केवल ये प्रणामी धर्म के पास है तो दूसरों के पास नहीं। नो 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 क्वेश्चन इज दिस। ये ज्ञान हर ग्रंथ में लिखा है कि कब मिलेगा? ये फक्त कल युग आएगा तब मिलेगा। कुरान कहता है सेकंड कमिंग ऑफ बाइबल जो है क्राइस्ट कहती है। इस तरह से जो है हमारे शास्त्रों में भी क्या लिखा कि उत्पन्नाए कलयुग। कल युग से पहले ये नहीं है कि लोगों ने तपस्या नहीं की या खोजा नहीं है, मिला जब नहीं तब उधर से अपर से सूचना आई कि हम कलयुग में आएंगे। अब ये ज्ञान जो लाया है वही सुप्रीम ट्रुथ, पार ब्रह्म, अनादि अक्षातीत प्राणनाथ है। वो किसी कम्युनिटी या किसी एक विशेष धर्म के वास्ते नहीं। फर्क कितना है कि जो परम धाम के आत्माएं आई हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। तीन बातें कल से अपने सामने चल रही हैं। जीव, ईश्वरी अने ब्रह्म आत्माएं, जिसको हम प्रणामी सुंदर साथ कहते हैं। अब आत्माएं के साथ उनका जो संबंध है वननेस का है। इसलिए जो है ये संबंध यहाँ किसी के लिए इसलिए साथ नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये सेपरेशन बाय बॉडी एंड सेपरेशन ऑफ जीव है। जीव जन्मता और मरता है और आत्मा ना जन्मती और मरती है। इसलिए उसके साथ आत्मा का ही संबंध वननेस का हो सकता है, जीव के साथ नहीं हो सकता। तारतम्य वही है। अब जीव जो है किस तरह से अखंड हो, जो जन्म और मरण से छुटकारा पाकर भवसागर से पार हो जाए, तो वो तभी होगा जब उसको पार ब्रह्म का नाम की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो वो नाम के सुमरण से ही भवसागर से पार होगा। जो राम भगवान ने रामायण के अंदर भी कहा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, कि कलयुग में जब पार ब्रह्म का नाम मिलेगा। ध्यान दो सुंदर साहब जी, डिफरेंस एंड द शेप्स ऑफ तारतम। कल से यहीं पर ही संबंध अपना चल रहा था कि तारतम आया है। जीव सृष्टि को भी वही तारतम मिलना है। तो वो क्या हो जाएगा? वो जन्म मरण से छूटकर भावसागर से पार होगा। तो उनको क्या मिलेगा? मंत्र। उनको क्या मिलेगा? मंत्र मिलेगा कि वो मंत्र से अखंड हो जाएंगे, लेकिन वो वननेस में नहीं जा सकेंगे। अब जो आत्माएं हैं उनको मंत्र नहीं चाहिए। उनको वननेस करने वाली वो पावर जो प्राणनाथ है, उनको अपनी आत्मा का धनी, अपनी आत्मा का हस्बैंड,
अब हस्बैंड सबसे से ये ना समझ लेना कि कुछ मैंने समझे अरे भाई यहाँ भी हम लेडीज और हस्बैंड है, वहां भी जाके हमको लेडीज बनना पड़ेगा। नो 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 नो, क्योंकि इस चीज को जरा विशेष करके कहना ही पड़ता है, समझाना ही पड़ता है। एज लाइक मैंने आपको बताया सन और सन की रेसेस, सागर और सागर की लहरें, हाथ और हाथ की अंगुली। अब ये अंगुली इसकी कोई वाइफ तो नहीं है ना, ये रिलेशन जो है समझाए बिना वननेस नहीं आती। अब बोलो हाथ और ये उंगलियों की वननेस है कि सेपरेशन है? ये परम धाम में संबंध है। अब यहाँ समझाने के वास्ते तो अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अपनो धनी श्री, मुख से बोलिए, अपनो धनी, ये धनी वाला जो संबंध है ये है वननेस। अब वही जो प्राणनाथ है वो दुनिया का धनी नहीं, दुनिया का क्या है, पार ब्रह्म महाप्रभु। क्योंकि महाप्रभु प्राणनाथ उनको भव सागर से पार करके अखंड करेगा, इतना फर्क है। क्योंकि हम सुंदर साथ भी कहते हैं महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, कहिए मना नहीं, लेकिन उसमें वननेस रहेगी कि सेपरेशन? भगवान कहते साथ, प्रभु शब्द कहते साथ। तो इसीलिए इस चीज को फिर आप स्वामी जी की आत्म जो इंद्रावती की है उसने जाहिर किया। ध्यान के साथ, बहुत धीरे से चुपाई बोल रहा हूं वाणी की। सुनो रे सतवादियों, हरिद्वार के अंदर जब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज गए, अब ये सारी चीज की पहचान आपन को कठिन क्यों लग रही है, क्यों डिफिकल्टी लग रही है? क्योंकि हम सुंदर साथ ने बीतक साहब के सार को समझा नहीं है, इसलिए थोड़ा जोर लग रहा है। यदि श्री राजी महाराज की कृपा, क्योंकि उनकी कृपा, उनके हुक्म के बिना तो कुछ होता नहीं, उनकी कृपा हुक्म मेहर हुई और आप सुंदर साथ के प्रेम में अगले साल आना हो गया, तो नेक्स्ट ईयर वेतक साहब का सार विद इन 7 days, शॉर्ट से शॉर्ट में जो प्रसंग समझाने वाले हैं उनको ही कुछ हिस्सों में बांटेंगे। भले वो 10 जगह पे वेतक साहब का पाठ हो सके, 6 जगह पे हो सके, ताकि जितना सुंदर साथ को ज्ञान मिलेगा फिर वो आप लोग ही दूसरों के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं कि भी हमारा धर्म क्या है, हम किसको मानते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अरे भाई धर्म ही तो है ना, अच्छा काम ही तो है, सेवा करना कोई बुरा तो नहीं है। कौन कहता है बुरा है? लेकिन अब देखिए, एक सेवा है जो जन कल्याण की है, ध्यान देना जरा, कम टू मी नाउ। सेवा है जन कल्याण के लिए, हम पैसा लगाते हैं, विद्यालय खोलते हैं या गरीबों की हेल्प करते हैं या और कुछ करते हैं, तो वो सेवा का फल आपको क्या मिलेगा? दैट विल बी काउंटिंग इन गुड कर्मास। अच्छे कर्म किए हैं, ध्यान दो जरा, वो जो हमने किया अच्छा कर्म किया तो अच्छे कर्मों का फल हमको मिलेगा। कर्म हमको भवसागर से पार कर सकते नहीं। सेवा की है ना, धन दिया है, तन लगाया है, उनके दुख सुख में शामिल हुए, होना चाहिए। ये हमारा प्राइमरी जो है बाई बॉडी जो है एक अच्छे मानव बनने का ज्ञान है, ये वो करने चाहिए क्योंकि शरीर है। उसके बाद ज्ञान हकीकत जो है, रियलिटी है कि पार ब्रह्म कौन है, जब तक वो समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे अंदर वो संस्कार जागृत हैं, तब तक हम क्या करते हैं कि जहां भी कोई धर्म का कार्य होता है, किसी धर्म का होता है, हम इनिशिएटिव लेकर के वहां पार्टिसिपेट करते हैं, जाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अब वो बताइए, ये मैं मना नहीं कर रहा, बहुत गुड है, बहुत अच्छा है, उससे क्या होता रहता है कि वो संस्कार हमारे डेवलप होते रहते हैं, दबते नहीं हैं, कुछ ना कुछ उनको सिंचन मिलता रहता है, पर फिर भी वो हमें पार ब्रह्म के साथ मिलाते नहीं, वो भी हमारा वैसे चला गया। अब जब ये ज्ञान आया ही आत्माओं के लिए है, तो फिर जब तक वननेस के अंदर
जब वननेस हो जाती है तो फिर ये सब शक्तियां इसमें समर्पित हो जाती हैं कि कोई चीज बाकी रह जाती है, उंगलियों की या सूर्य की किरणों की या सागर की लहरों की। इसी तरह से जो आत्माएं हैं, जब संबंध उस राज्य महाराज से होगा कि अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, ये संबंध जो है बाकी किसी जगह भी नहीं मिलेगा। भगवान हनु महाराज भगवान की जय, राम भगवान की जय। उन देवी देवों के साथ सेपरेशन रिलेशन होने के कारण से, ड्यू टू सेपरेशन रिलेशन, हम भगवान करके बोलते हैं और भगवानों को सुमरन करते हैं, याद करते हैं, तपस्या करते हैं, वंदना करते हैं, कष्ट उठाते हैं, कर्म करते हैं। फिर भी यदि भगवान प्रसन्न होवे तो कृपा करते हैं, और जिसके साथ हमारी वननेस है, हम इधर आके भूल गए, लेकिन क्या वो हमसे जुदा हो सकता है? ये कारण है कि जब आत्माएं यहाँ आई, भले हम जिस तन को लेके भूल गए कि हमें उसकी पहचान देने वाला कोई भी यहाँ है ही नहीं। श्री प्राणनाथ जी की वाणी आने से पहले तक कोई भी, सब कहते हैं परमात्मा है, कोई नहीं कहता परमात्मा दो हैं। ध्यान के साथ सुंदर सा जी जरा डीपली सोचिए, सब धर्म कहते हैं ना कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, परमात्मा एक है। यदि उस एक की पहचान हो जाती तो आज कभी भी इतने परमात्मा ना होते और ना ही इतने धर्म होते। जब सबको एक की पहचान हो जाएगी तो फिर धर्म कितने हो जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं। ये है जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी लेकर के आए। पर पहले सुख संयम को और पीछे सुख संसार। कल वो दृष्टांत नहीं दिया था बरात वाला कि मीनू तो वही है, मीनू तो 600 का ही है, लेकिन मेंबर ऑफ बरात जो हैं वो 200 हैं। तो सबसे पहले किन के वास्ते? भाई बरातियों के लिए, जिनके कारण से ये सब कुछ स्वामी जी लेकर के आए हैं। और सिर्फ यही बात सतगुरुदेव चंद जी श्यामा महारानी जी ने पूछी थी कि हे राज्य महाराज, आज दिन तक ये ज्ञान जो आपका है ये तो संसार में कहीं है नहीं, तो कौन विश्वास करेगा? Who will believe? कहने का डोंट वरी, सब विद वतन से, कि मैं आया हूं ना तो सारी विद कि कैसे दुनिया वालों को ज्ञान से, और तुम्हें ज्ञान से नहीं, तुम्हें परम धाम के संबंध से बताऊंगा कि तुम मेरे क्या हो और मैं तुम्हारा क्या हूं। अब वो बता रहे हैं, प्रभु नहीं, ध्यान के साथ, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंसेस देयर, प्रभु एंड धनी। तो स्वामी जी ने यही प्रश्न हरिद्वार के अंदर, स्वामी जी भाई प्लीज जरा ये गटपट मत करिए, ये नहीं चलेगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस मत रखिए। हाँ इधर ध्यान दो। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज 1735 में जब हरिद्वार में कुंभ का मेला था वहां पर जाते हैं, तो वहां उन्होंने अपने जीव के मुक्ति के वास्ते सब पर प्रश्न किए। और ये विषय तो बहुत बड़ा है, पर संक्षिप्त में उसका वर्णन बताता हूँ। तब उन्होंने सबने वैकुंठ तक का ज्ञान दिया। अब स्वामी जी उन्हीं के ग्रंथों से कहते भी जब महाप्रलय एक दिन तो होना है, फिर हमारे जीव को जो है मुक्ति कहाँ मिलेगी, तो आगे का ज्ञान किसी के पास था नहीं। तब फिर स्वामी जी कहते हैं कि अब है, मेरे सब साथियों को बोलते हैं जितने भी लोग वहां थे कि ऐ आचार्यों, ऐ संत जनों, ऐ सुनने वालों, सुनो सुनो रे सत्यवादियों, कहूं सो सतगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगट्या प्रमाण, कि मेरा जो पति है, मेरा जो हस्बैंड है, वो ही सारी दुनिया का प्रभु महाप्रभु है, मेरा प्रभु नहीं। समझे? प्रभु कहेंगे तो
वननेस आएगी कि द्वैत आ जाएगा, सेपरेशन आ जाएगा। दुनिया का वो प्रभु है, पालन पोषण उसके हुक्म से होता है, सब कुछ उसी के ही हुक्म से हो रहा है, और सारे ग्रंथ कहते हैं कि भी उसके हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है। अब यदि उससे पूछा जाए भी उसका हुक्म तो है, हुक्म तो मानते हैं, हुक्म करने वाले के स्वरूप का पता, उन्होंने पूछा भी हुक्म करता कौन है? क्वेश्चन इज दिस। ये है पारब्रह्म की वाणी। सारे इस चीज को मानते हैं कि बाय द ऑर्डर सुप्रीम गॉड दिस इज डूइंग एवरीथिंग, ठीक है, राइट। हुक्म करता कौन है? उसका स्वरूप क्या है? भाई हुक्म जो करता है उसका कोई स्वरूप तो होगा। हुक्म दीवार तो करती नहीं, हुक्म को एक अंधेरा तो करता नहीं। हुक्म करने वाले का स्वरूप क्या है, उसका नाम क्या है, और उसकी लीला कहाँ है, और वो रहता कहाँ पर है, उस चीज को हम आत्माएं जो परम धाम की, जिनको हम कहते हैं सुंदर साथ, उनको बता रहे हैं कि अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, और अपना वासा है निज धाम। अपना ठिकाना जो है वो परम धाम है। अब वो क्या है परम धाम, और हमारा ठिकाना जिसको हम परम धाम कहते हैं वो क्या है? अब शास्त्रों से पढ़ लीजिए नेक्स्ट। सोई अखंड अक्षरातीत घर, जहां हमारा घर है वो किसका घर है? हमारे धनी का, मेरे हस्बैंड का। तो मेरा हस्बैंड कौन है? अनादि अक्षरातीत है। तो आफ्टर मैरिज, आफ्टर रिलेशन, आफ्टर वननेस होने के बाद जो उसका घर है वो हमारा घर होगा या किसी और का घर होगा? जब पति और पत्नी का संबंध हो जाता है तो फिर उसके बाद पत्नी का घर कौन सा है? जो उसके हस्बैंड का घर है। ये तारतम्य किसके लिए आया है? जो परम धाम की आत्माएं हैं, उनको श्री राज्य महाराज के सामने बैठकर उस संबंध से ही आत्म के द्वारा उस राज्य महाराज को हृदय में धारण करना है। इसको कहते हैं ब्रह्म सृष्टि को तारतम्य का मिलना। और वही जब हम जीव सृष्टि को तारतम्य देंगे या मिलेगा तो उनको मिलेगा तारतम्य नाम और ज्ञान, और कंठी बांधो भाई और उसका भजन करो। हमें उसको हृदय में बिठाकर श्री राज्य महाराज के स्वरूप को, वो मूल मिलावा, मतलब का मूल मिलावा किसको कहते हैं? उस अखंड परम धाम के अंदर, अक्षरातीत के घर के अंदर, जहां वो सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं और जहां हमारी पर आत्म उनके चरणों में बैठी हुई है, वो अभी बाई मैप्स में आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि इस समय हम कहाँ पर हैं और वो अक्षरातीत का ठिकाना कहाँ है और परम धाम कहाँ है। जो कह तो दिया जी हम परम धाम से आए हैं, अक्षरातीत का घर ही, क्योंकि छपाई क्या बता रही है? सोई अखंड अक्षरातीत घर। वो जो अक्षरातीत का घर है वही परम धाम है और वही मूल हमारा ठिकाना है। जो वाणी में स्वामी जी ने कहा, ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत, हर वक्त काम काज करते हुए अपनी सुरता, नजर का मतलब ये नजर नहीं, ये नजर वानी जाएगी, आत्म शक्ति, आत्म दृष्टि, सुरता, आत्म को कहाँ लगाओ? ए मूल मिलावा अपना। ये जो श्लोक लिखे हुए हैं ये वेदों के हिसाब से जो कहा है कि संसार की जड़ जो है ऊपर है और संसार नीचे है, ये उसका तो 7 श्लोक है गीता के भागवत